बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइजिंग जम्मू कश्मीर और मैं हूं सखावत सदोज़ई। इस वक्त मौजूद हूं कोटली आज़ाद कश्मीर के आबशार चौक में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महमूद मुसाफिर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अनोखे एहतजाज में ये शख्स बड़ा मशहूर है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ एहतजाज करके, अनोखे एहतजाज करके जो ऐवान इक़्तिदार की तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश करता आ रहा है। इस नौजवान इस शख्स से जानेंगे कि बुनियादी मुतालबात क्या हैं, ये मुतालबात आज तक हल क्यों नहीं हो सके। मुख्तलिफ़ हुकूमतों के दौरान ये एहतजाज करते रहे हैं। आज भी इनके जो मुतालबात हैं वो ये हैं: लोड शेडिंग, महंगी बिजली, गैर मेयारी निसाब, मंगला डैम की तबाही, एडाकिज़म, जो एडाक एक्ट के बाद जो है एडाक मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की कोशिश भी की गई है और एडाकिज़म को फ़रोग़ दिया गया है। अगले एडाक हटाए जाते हैं, नए एडाक लगाए जाते हैं। आखिर ये एडाकिज़म का ख़ात्मा कब होगा? इस समेत जो जितने भी मुतालबात हैं, इनमें एक अहम मुतालबा यह भी है कि जो गुज़श्ता दिनों आपने देखा भी होगा कि तत्तापानी में एक धरना दिया गया 100 बेड हॉस्पिटल का। वो सीज़ फायर लाइन के लोगों के लिए था कि वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल दिया जाए। अभी इनसे बात करते हैं इनके बुनियादी मुतालबात क्या हैं और सदरात से ये जदोजहद करते आ रहे हैं, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महमूद मुसाफिर, ये बताएं, आपके मुतालबात पूरी एक फहरिस्त 2 दर्जन के करीब हैं। अरसा दराज से आप एहतजाज करते आ रहे हैं, हुकूमतों के कानों पे जूं नहीं रेंगती, वजह क्या है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो बुनियादी वजह है कि जो लोग बढ़ते हुए हैं उनका आवाम से कोई वास्ता नहीं है, उनसे हमदर्दी नहीं है। वो उन्हें अपनी सिर्फ तनख्वाहों से वास्ता है, हमें अगले ग्रेड में तरक्की कैसे मिलेगी। उन्हें रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं। महमूद मुसाफिर, मुझे ये बताएं कि आप अरसा दराज से एहतजाज करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ अनोखे एहतजाज किए हैं। लास्ट टाइम जो आपने एहतजाज किया वो ऊँट गधा मार्च था, उसकी क्या पोजीशन हुई, उसके हवाले से बताएं। कोहाला के मुकाम से आपको गिरफ़्तार किया गया। अब हमा ऊँट गधे और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो ऊँट गधे जो है वो कोटली सिटी थाने मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो महमूद मुसाफिर को लौटा दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे वापस नहीं हुए, मुझसे कोहाले के मकाम पर छीने गए थे। तो मैं एक मूवमेंट के लिए, कुछ मुतालबात के लिए टेबल पर बात करने के लिए लेकर गया था, मैं किसी से रिश्तेदारी करने के लिए नहीं गया था। इसलिए वो जब मुझे कोहाले का मकाम पर दें तो मैं लूँगा, वरना मैं रियासत के किसी दूसरे से में या घर में वसूल नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे घर ज़रूर भेजे थे, लेकिन मैंने जब इनकार किया, मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठा था तो मैंने इनकार किया और 22 मिनट के बाद वो वहाँ से खोल कर ले गए थे। अच्छा, ये बताएं कि कहा यह जाता है कि आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये ज़रा लोगों के सामने वाजे करें किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इतने अरसा दराज से हर 6 माह के बाद एक शख्स का एहतजाज क्या मानी रखता है, जिसमें स्टेक होल्डर्स भी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखें, किसी के एजेंडे पर जो काम कर रहा हूँ वो मेरे हाथ गवाही देते हैं कि मैं किसके एजेंडे पर काम कर रहा हूँ। मैं तो अपने ज़मीर के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। वहाँ इंसानियत की खिदमत करना ही मेरा फ़र्ज़ है। मैं अपने आप का ज़रा फ़र्ज़ तस्लीम करता हूँ कि इंसानियत की खिदमत। बाकी लोगों के नज़दीक नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, लेकिन मेरे नज़दीक इंसानियत होगी, इंसान होगा तो मज़हब होगा, इंसान नहीं हो तो मज़हब कोई नहीं है। आपने जो गुज़श्ता हुकूमत की यूम नियाज़ी हुकूमत थी, उस दौरान भी एहतजाज की कॉल दी थी। कोटली में आपकी मुलाकात यूम नियाज़ी साहब से भी हुई थी। उन्होंने यह भी सुनने में आया है कि कहा था कि आपके महमूद मुसाफिर के मुतालबात मेरे मुतालबात हैं। तो ये बताएं क्या हुआ था, और ये भी मुझे बताएं कि ऊँट गधा मार्च के बाद आपके जो मुज़ाकरात हुए थे किस शख्सियत के साथ हुए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुए थे या चीफ सेक्रेटरी के साथ हुए थे, कोई कमेटी भी बनी थी, क्या कहना चाहेंगे? सारी डिटेल बताएं। देखिए, जब पहली बार मैं कोटली से गया था तो उस वक्त मेरी राजा निसार साहब से डिबेट हुई थी, तो मेरे तमाम मुतालबात पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया। कौम प्रेस कहते हैं अलाक़ की शीख, तो उसके हवाले से भी था, वो भी तय हो गई थी कि इंदा के बाद कोई भी इस चीज़ को नहीं पावर कराएगा, बल्कि वहाँ यही लिखा गया है पाकिस्तान की सलामती पर यकीन रखता हूँ। सलामती पर यकीन तमाम ममालिक की रखते हैं, उस पर भी इत्तफाक हो गया था। लेकिन बदकिस्मती है कि 1 साल के तक उन्होंने कोई अमल नहीं किया। मैं दोबारा गया, दोबारा मुझे रोक कर पहले बेहोश किया गया और कोटली बारह पिंडी लेकर आए और मेरे गधे भी लेकर आए, जो मैंने लेने से इनकार किए। इसके बाद मैं दोबारा जब वहाँ पहुँचा कैंप लगाया तो जबरन उस वक्त के DSP और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद मुसऊद रहमान ने मुझे जबरन राहकार तय हुआ था कि 3 रुकनी कमेटी होगी, जिसमें कोई 2 ब्यूरोक्रेट होंगे, 2 वज़रा होंगे, उनमें से 2 वज़रा में से एक होगा तो उनके सामने बात होगी। लेकिन उन्होंने मुझे अकेले राजा निसार के पास लेकर गए, वहाँ उन्होंने जबर के साथ बातें करनी शुरू की। तो मैंने 3 बार
बात चीज़ में वाकआउट किया, फिर उसके बाद में उठकर चला। यानी आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे? नाकाम हो गए थे। अच्छा ये बताएं कि अभी आप अकेले एहतजाज कर रहे हैं, अरसा दराज से एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक आपके साथ क्यों नहीं निकल रही है? और क्या आपने इस एहतजाज जो 26 सितंबर को कुत्ता मार्च की कॉल दे दी, इससे पहले यहाँ पे ताजर तंजीमें भी हैं, शहरी भी हैं, उनको एतमाद में लेने की कोशिश की? आप एक अकेले शख्स एहतजाज कर रहे हैं, एक अकेले शख्स का एहतजाज जो है 45 लाख की अवाम में क्या मानी रखता है, ये लोगों का कहना है। क्या कहना है? अगर मैं सच बोलूँ तो माँ मारेगी, अगर झूठ बोलूँगा तो बाप कुत्ता खाएगा। बात ये है कि जो कुछ ये करते हैं, ये सुबह एक दिन के लिए आते हैं और करके चले जाते हैं। मेरा एहतजाज करने का मकसद जो है, अकेले जब लोग आए मेरे साथ, मैं किसी को मना नहीं करता, लेकिन सिद्दीकी के साथ, सोच समझ के साथ, आग लगाने के लिए, जलाओ गिराव करने के लिए मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब 29 मई 2012 को यहाँ कॉल दी थी तो मेरी कोटली इंतजामिया के पास हाउस ऑफ गैस ख़त्म हो गई थी, और 30 मई को सुबह पूरे डिवीजन की पुलिस यहाँ आई थी और फ्लैग मार्च उन्होंने किया था। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। अच्छा ये बताएं कि अभी 2 ज़िले अबूर करके आप कोटली में तीसरे ज़िले में दाखिल हो गए हैं, बाकी अजला भी बाकी हैं, मंजिल क्या है? मंजिल मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद जाके क्या करना चाहेंगे? कुत्ता मार्च कर रहे हैं आप? मैं कोशिश करूँगा कि असेंबली के सामने जाऊँ, अगर मुझे कहीं के रोक लेते हैं तो वहीं बैठ जाऊँगा। तो अभी मुझे ये बताएं कि 2 अजला तो आप अबूर करके आए हैं, तीसरे ज़िले में हुकूमत इंतजामिया की तरफ से आपके साथ कोई मुज़ाकरात की कोशिश हुई है? मेरे साथ अभी तक कोई नहीं, इतनी हुई है कि मेरे कुत्ते की रस्सियाँ कल रात को काटी गई, ये भाग जाए, और मेरी फाइलें सुबह 7:38 या 35 मिनट के दरमियान चोरी की गई। अगला क्या लाएअमल है? आप शार चौक कोटली में बैठे हैं, अगला जाने का क्या लाएअमल है और तफसीली बताएं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 अक्टूबर को बारो जुमेरात यहाँ से मैं आगे ज़िले की तरफ सफ़र शुरू करूँगा, वहाँ से आगे होते होते अकेले एहतजाज कर रहे हैं, लोगों को क्या पैगाम दें? मेरा लोगों से ये पैगाम है कि अपने अपने मोटरसाइकिल गाड़ियाँ लेकर अपनी दुकानों पर से झंडे लगाकर जिन पर लिखा हो लोड शेडिंग, महंगी बिजली, ज़ुल्माना टैक्स नामंजूर, तो मुझे पुंछ तक छोड़ाएँ, कोहले तक छोड़ाएँ या मुजफ्फराबाद तक छोड़ाएँ, एक ही बार छोड़ें और मुझसे बिजली ले लें। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे महमूद मुसाफिर, जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। उनके एहतजाज का बुनियादी मकसद क्या था, क्या इससे पहले हुआ, अब वो क्या करने जा रहे हैं, इनके जो बुनियादी मुतालबात हैं, अगर आप ये देखना चाहें कि पम्फलेट्स की सूरत में भी लोगों में तकसीम कर रहे हैं, बुनियादी मुतालबात हैं, आवाम के मुतालबात हैं, लेकिन आवाम क्यों नहीं निकल रही, ये सवाल आवाम पे ही छोड़ते हैं। मुझे इस प्रोग्राम के इस खुसूसी एपिसोड से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।